नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और कुछ हम कहीं कुछ तुम में आपका स्वागत है। आज नवरात्र का 8वां दिन है। ये दिन महागौरी को समर्पित है। महागौरी जो कि रूप में कहते हैं कि बहुत ही सुंदर उनका मनमोहक रूप है और जिनको शिव जी की अर्धांगिनी कहा गया है। महागौरी को जननी कहा जाता है। तो मतलब उनके नाम से ही लग रहा है कि जननी है। इसका मतलब कि वो पूरे संसार में एक माता की तरह पूजी जाती है और उसका जो रूप होता है वो बच्चों को बहुत प्रेम करने वाला होता है। तो क्योंकि जो शिव जी की जो अर्धांगिनी हैं और शिव जी जो होते हैं वो सबको पता है, देवों के देव जो महादेव हैं वो कष्टों का निवारण करने वाले होते हैं। इसलिए इस महागौरी को भी उनकी अर्धांगिनी होते ये भी शक्ति प्राप्त है कि वो हम लोगों के सारे दुखों को दूर करती है। और महागौरी जो होती है उसको जो है सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। सफ़ेद रंग क्योंकि वो खुद भी बहुत ही उज्जवल उनका चेहरा है, बहुत ही सौम्य उनका सौंदर्य है, तो उनको जो सफ़ेद रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो आज के दिन जो होते हैं भक्तगण हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि यदि उनके पास सफ़ेद रंग का कोई कपड़ा हो तो जब पूजा करने के लिए बैठे तो अपना स्नान आदि करके जब वो चौकी आसन लगाते हैं पूजा पाठ करते हैं तो सफ़ेद वस्त्र धारण करें। और उनका जो प्रसाद भी बनता है ना उसमें भी सफ़ेद रंग का खाना कुछ बनाएं। वैसे तो महागौरी को हलवा पूड़ी और चना ये बहुत प्रिय है और इसको हम लोग दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। जो 8वां दिन होता है ये दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप या तो उसका भोग लगा दीजिए और यदि आप नौमी पूजते हैं तो आपको लगेगा कि रोज़ आज भी बनाया कल भी बनाया। यदि आपके साथ ये समस्या आती है तो आज के दिन आप सफ़ेद कुछ भोग लगाइए। जैसे आप खीर का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद है, और आप नारियल का लड्डू बना सकते हैं। ये आप उनको अर्पित करिए भोग के रूप में। और आज मैंने भी एक नई डिश बनाई है, एकदम अलग सी है, न्यू रेसिपी है। आज मैंने साबूदाना की, आपने बहुत सारी रेसिपी देखी होंगी, साबूदाना के भल्ले देखे होंगे, आपने साबूदाना की खिचड़ी देखी होगी, लेकिन आज मैंने महागौरी को समय को देखते हुए एक नई डिश जो बनाई है वो है साबूदाना के मोमोज़ बनाए हैं मैंने और बहुत ही अच्छे हैं। आपको मैं पूरी रेसिपी इसके बाद में डालूंगी, आप देखिएगा कैसे बनते हैं। और उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं जो व्रत रखते हैं और ऑयली को अवॉइड करना चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो ऑयल रेसिपी हो। तो इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है और बिल्कुल रिच है, प्रोटीन से भी रिच है। और इसमें मैंने जो स्टफिंग की है वो पनीर से की है। आप देखिएगा, आप लोगों को अच्छी लगेगी और वैसे भी आप लोग बना सकते हैं। और साथ में मैंने साबूदाना और मखाने को मिक्स करके खीर बनाई है। तो अब इसके बाद मैं जो वीडियो डाल रही हूँ उसमें आप मेरी उस रेसिपी का मज़ा लीजिए। और इसी तरह से अपना जो भी हम नवरात्रि के बस अंतिम चरण में आप पहुँचे हैं, कल नौमी है, फिर माँ विदा हो जाएगी दशहरे के बाद में। तो हम लोग इसी कामना के साथ में कि महागौरी की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस महागौरी को हम प्रणाम करते हैं जो शिव जी की अर्धांगिनी है और हमको बहुत अच्छा और हमको जननी के रूप में उनको हम लोग का पालन करती है। तो चलिए अब चलते हैं उस रेसिपी की ओर। चलिए बनाते हैं हम लोग आज व्रत की रेसिपी। और ये देखिए मैं 2 रेसिपी बना रही हूँ। ये जो व्रत वाली है इसमें मैंने क्या क्या सामग्री ली है, पनीर लिया है, मखाने लिए हैं, साबूदाना लिया है, इलायची पाउडर है और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और थोड़ी शुगर ली है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने साबूदाना को पूरी रात भिगो के रखा था। आप 4-5 घंटे भी भिगो सकते हैं, लेकिन इनको रात में भिगो देते हैं तो बहुत सॉफ्ट पड़ जाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसका पानी पहले रात हमने अच्छे से धो के साफ़ किया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो थोड़ा बहुत पानी बचा हो आप उसको निकाल दीजिए। फिर इसको बहुत बढ़िया से मैश कर दीजिए। आपके पोटैटो मैशर हो तो उससे भी कर सकते हैं या हाथ से भी कर देंगे, क्योंकि वो सॉफ्ट हो गए तो अच्छे से हो जाएंगे। और जो पनीर लिया है उसको आप ग्रेटर से ग्रेट कर दीजिए। और देखिए ये बढ़िया सा मेरा पनीर भी मैंने उसको कद्दूकस कर लिया है। और अब क्या करना है हमको कि ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि हम व्रत का बना रहे हैं तो इसमें हमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम जो है सेंधा नमक, जो हमारा फलार वाला नमक होता है वो डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। रोज़ रोज़ के हम लोग वही साबूदाना की पकौड़ी भल्ले या खिचड़ी खा खा के बोर हो जाते हैं। तो आज महागौरी को मोमोज़ खिलाइए समय को देखते हुए। और देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें साबूदाना में भी सेम चीज़ें डाली हैं, काली मिर्च और सेंधा नमक भी डाल दिया। और इसको आप अच्छे से मैश कर लीजिए ठीक से।
और बढ़िया से थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए आप अपने हाथ में देसी घी। उसके बाद क्या करना है, जैसे आप टिक्की को फैलाते हैं ना, वैसे ही आप इसको फैला लीजिए साबूदाने को। फिर उसमें जो मैंने पनीर की स्टफिंग बनाई है ना, उसको फिलिंग कर देंगे और उसको एक रोल का दे देंगे। आप मोमोज़ का शेप दे दीजिए। और देखिए, सॉरी, ये इस तरह से उसको फैलाया, चपटा कर लिया। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे स्पेस बन जाएगा जिससे कि उसके अंदर पनीर की स्टफिंग ठीक से भर जाए। देखिए, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। मैं आपको दूसरा भर के मैंने दिखाया कि देखिए किस तरह से करते हैं। और आराम से थोड़ा बहुत हो जाए तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे मतलब पूरी तरह से नहीं हुई है फिलिंग, तो आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक से निकालिए। और दोनों चीज़ें ऐसी हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से कर लिया और इस तरह से ये रोल बन गए। अब क्या करेंगे कि इसको हमको क्या करना है, जैसे हम लोग वो करते हैं ना, गट्टे अट्टे बनाते हैं, उसको हम लोग स्टीम देते हैं। ऐसे ही सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्लेट में ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा घी लगाएंगे। और पानी मैंने पहले से ही बॉईल करने के लिए रखा था, उसमें मैंने स्टीम करे 5-6 मिनट। अब देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं, चाकू से देखा, बहुत बढ़िया से मोमोज़ बन गए। 0 ऑयल रेसिपी है, और जिनको बिल्कुल व्रत में खाना नहीं चाहते हैं ऑयल वगैरह, वो इसका मज़ा लें। और साथ में मैंने बनाई है मीठी नीम, दही और मूंगफली के दानों की बहुत ही बढ़िया टेस्टी चटनी। और इसका मज़ा लीजिए। और ये रेसिपी आप व्रत के बाद भी और स्टफिंग करके बना सकते हैं। अब देखिए, चलते हैं आगे की ओर। और अब इसमें मैंने सोचा कि एक मीठा भी बनाऊं, तो मैंने साबूदाना और आपके मखाने को, दोनों को साथ में मिक्स करके बनाया है। मखानों को क्या करा, पहले मैंने गैस पे भून लिया। जब भूनने के बाद आप कैसे पहचानेंगे ये भुन गए हैं, आप वो क्रिस्पी हो जाएंगे। थोड़ा सा आप तोड़ेंगे ना तो अपने आप टूट जाएगा। हल्का सा मिक्सी में उसको दरदरा कर लीजिए और दूध में डाल दीजिए। उसके बाद साबूदाना भी भीगा है, वो भी डाल दीजिए। फटाफट 5 मिनट रेसिपी है ये, फटाफट बनती है। उसमें बढ़िया से आप डालिए थोड़ा सा इलायची पाउडर और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर में अवेलेबल हों। ज़रूरी नहीं है बिना ड्राई फ्रूट्स नहीं भी डालेंगे तब भी टेस्ट अच्छा हो जाता है, लेकिन उससे जायका और अच्छा हो जाता है। तो अब मैंने काजू डाल दिया, किशमिश डाल दी, बादाम डाल दिए। ये डाल के थोड़ा सा थिकनेस, क्योंकि मैंने इसमें वो भी डाला है मखाने, तो ये अपने आप रखे रखे थिक हो जाती है। और बढ़िया प्रसाद बन गया है। अब महागौरी को आप प्रसाद लगाइए, उनको अर्पित करिए, सब घर वाले लोग खाइए। बहुत ही बढ़िया प्रसाद है। और देखिए, साबूदाने की खिचड़ी भी है। देखिए, अब मैंने 3 रेसिपी आपको बता दी। आपका जो भी मन हो इसमें से आप वो खाइए, इसको एंजॉय करिए। और माता महागौरी से प्रार्थना करिए कि हम सबको सद्बुद्धि दे। और हे माता जगत जननी माता, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बना के रखे और हमारे परिवार में खुशहाली लेकर आए। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक